स्टूडेंट आईसीएसई स्टूडेंट देखिए ये पेपर ना लास्ट ईयर का है 2024 अगस्त का पेपर है और ये पेपर फिजिक्स का पेपर है और ये टॉप स्कूल का पेपर है क्योंकि पेपर को आप देख के आपको पता चल जाएगा, इससे क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि हाँ ये बॉम्बे के टॉप स्कूल का पेपर है जहाँ के पेपर्स यहाँ तक कि बोर्ड के लिए भी रिकमेंड होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए मेथड 1 मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इंटू x1, क्योंकि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है टोटल डिस्टेंस एंड आइदर ऑफ एनी फोर्स। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल के लिए f इंटू x1 ये रॉन्ग है, f इंटू x2 ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्योंकि फोर्स आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो भी अपवर्ड डायरेक्शन है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज है। या तो देखो अभी यहाँ पे इसने ये एफ एक्स क्लॉकवाइज, क्योंकि ये रॉन्ग है क्योंकि एफ एक्स अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी करेक्ट होता। मैथड थर्ड इज करेक्ट बिकॉज एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू इज सेट टू बी मूवमेंट ऑफ कपल, तो ओनली थर्ड वन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में फोर्स टुवर्ड द सेंटर दैट इज ए सेंट्रीपिटल एंड फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर दैट इज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका ए हो गया एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका बी हो गया। तो ए और बी को बताना, तो सेंट्रीपिटल मतलब ए वन इज ए करेक्ट आंसर, सेंट्रीपिटल इज ए एंड सेंट्रीफ्यूगल इज बी, ए वन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट ये मेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो है कि लाइट को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट जिसने बच्चे ने किया उसने ऑप्शन टिक किए हैं, पर ऐसा नहीं सारे इससे सही हैं। देखिए मैं सारे क्वेश्चन इसे एमसीक्यू सॉल्व करूँगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन मैं पेपर पूरा आपको दिखा दूंगा शो करके। अगर आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल से आपको बहुत सारे इनफाइनाइट बहुत सारे पेपर्स हैं जो आपको मिलते जाएंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट होकर, आप टेलीग्राम से कनेक्ट होकर मुझसे पेपर मांग सकते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में लोअर ब्लॉक शुड बी नेग्लिजिबल वेट, ये पार्ट पॉइंट ठीक है। लोअर ब्लॉक में बिल्कुल वेट आपका कम होना चाहिए जिससे आपका अपर ब्लॉक शुड बी इक्वल वेट, अपर एंड लोअर ब्लॉक नहीं, ये रॉन्ग है, अपर लोअर ब्लॉक इक्वल, लोअर ब्लॉक शुड बी हैवियर ये भी रॉन्ग है, एंड द वेट रोप शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ पुली ये भी रॉन्ग है। वेट तो आपका हमेशा रोप का जो मतलब कि जो टैकल है वो आपका मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, टैकल की प्रॉपर्टी है। तो हमारा लोअर ब्लॉक हमेशा नेग्लिजिबल वेट या बहुत ही स्मॉल मतलब लेस वेट में होना चाहिए, तो पुली प्रॉपर काम करती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, बच्चे ने भी सही टिक किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये फिगर रिप्रेजेंट केसेस ऑफ रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म में मिनिमम डिवीजन आपको चेक करना है कि कौन सा डायग्राम आपका मिनिमम डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिनिमम डिवीजन में स्टूडेंट एक चीज़ नोट करिए कि मिनिमम डिवीजन का एक ही कंडीशन है कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है इनसाइड द प्रिज्म वो बेस के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल नहीं है, तो ये आप देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे और बेस आपस में पैरेलल है, तो मतलब सेकंड वाला जो डायग्राम है वो आपका मिनिमम डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे नहीं होंगे, ये क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसे काफ़ी स्कूलों के पेपर्स हैं जो बॉम्बे के टॉप स्कूल्स हैं और उनके पेपर्स इतने अच्छे हैं कि स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को बच्चे ने रॉन्ग किया है। देखिए बताता हूँ कैसे रॉन्ग किया है। इसने टिक किया है डी पर, बट डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखो एक कॉन्केव लेंस कैन फॉर्म इमेज विच इज़ मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉन्केव इमेज और तो आएगा ही नहीं क्योंकि कॉन्केव इमेज हमेशा ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। तो यहाँ पे इसका जो असर्सन, यहाँ पे असर्सन की मेरा क्या हुआ, असर्सन यहाँ पे फॉल्स हुआ। फिर रीजन में इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, तो ये मेरा ट्रू है और ये मेरा फॉल्स है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा असर्सन फॉल्स, रीजन इज ट्रू, मतलब सी वाला ऑप्शन आएगा, डी वाला नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल इज 45 डिग्री, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपका जो डेंसर से रियर में इंसिडेंट एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो डेंसर से रियर में मूव करते हुए आपका इंसिडेंट एंगल मोर देन 45 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 7th हो गए। स्टूडेंट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें फुल मार्क्स ला सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में असर्सन इज ए पीस ऑफ डायमंड sparkles when view from a certain angles, the critical angle of diamond is very high। अब यहाँ पे जो critical angle of diamond is very high ये true है। फिर इसका a piece of diamond sparkle view from the certain, तो यहाँ पे both A are true and R is a correct explanations of AES, B1 is the correct one। next question देखते हैं स्टूडेंट्स। in a block tackle system
ओके, पुली विथ 3 पुली, अगर ब्लॉक टेकल सिस्टम में 3 पुली है स्टूडेंट्स तो वेलोसिटी रेशियो 3 हो गया। द एफर्ट इज बीइंग अप्लाइड अपवर्ड, एफर्ट इज बीइंग अप्लाइड अपवर्ड एंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं दे रखी है। जब भी एफिशिएंसी नहीं दी है कुछ भी तो आपका एम जो रहता है वो नंबर ऑफ पुली के बराबर रहता है, क्योंकि एम और वी आर सेम रहेगा, एफिशिएंसी इफ सपोज नॉट मेंशन एनीथिंग। तो दिस C1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टूडेंट इसमें ये आपका पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का डायग्राम्स है। पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में ऑब्जर्व द गिवन फिगर, एंगल AOX, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो एंगल जो AOX है, AOX ये एंगल, अब ये एंगल इंसिडेंट एंगल नहीं है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो आपका इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे YOB इज गिवन 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो मतलब आपका R एंगल 20 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है कि देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर BO, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंट BO तो आपका वही 30 डिग्री करेक्ट है। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते तो 20 डिग्री आता है। ओके स्टूडेंट्स, ए बॉडी इज मूव फ्रॉम ए हाइट H1 टू H2, अब कोई बॉडी अगर H1 से H2 मूव कर रही है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी स्टूडेंट, H1 से H1, तो यहाँ पे mgH1 या mgH1 माइनस H2, तो चेंज इन हाइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका सीधा जो फॉर्मूला बनेगा mgH1 माइनस H2, तो वही चेंज इन हाइट के ऊपर रहेगा। तो C आपका ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे का सिर्फ एक ही रॉन्ग था, बाकी सब करेक्ट था ऑप्शंस। देखिए ये आपका 12th वाला, रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो ये 4 कलर्स हैं, इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल सेम है। अब इंसिडेंट एंगल सेम है पर ग्लास स्लैब में ये जब रिफ्लेक्ट होंगे तो चारों के अलग अलग रिफ्लेक्ट क्यों होंगे, क्योंकि सबके वेवलेंथ अलग है। द कलर ऑफ रे विच विल प्रोड्यूस मिनिमम लैटरल डिविएशन, अब ये देखना मिनिमम लैटरल डिविएशन स्टूडेंट्स क्या, आपको विबग्योर में जाना है, विबग्योर में किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ रहेगा वो रेड का है। अब यहाँ पे रेड, हाँ रेड कलर है, और वॉयलेट का सबसे कम है, तो जिसका सबसे कम है मतलब टूवर्ड द, तो उसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा। कलर ऑफ यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो रेड कलर का मिनिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैक्सिमम होता है तो कौन सा होता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होता है तो ग्रीन भी नहीं, ब्लू भी नहीं, येलो, तो ब्लू आता, मैक्सिमम के लिए ब्लू आता और मिनिमम के लिए आपका रेड है। आई होप स्टूडेंट ये क्लियर होगा, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपके वेवलेंथ पे डिपेंड, लेटरल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पे डिपेंड्स है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड्स है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपका जो डायग्राम्स है वो डिविएशन थ्रू 180 डिग्री है। ये डिविएशन थ्रू यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्टिंग तो डिविएशन प्रोड्यूस यहाँ पे जो दे रखा है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कैसे, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कैसे, क्योंकि आपको ये देखना है कि कितने एंगल, 90 डिग्री इधर 90 डिग्री इधर, मतलब टोटल मिला के 180 डिग्री। अगर हम पेरिस को ये वाला डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे डिविएशन क्या रहेगा, डिविएशन 90 डिग्री रहता है, यहाँ पे आपका डिविएशन 180 डिग्री आएगा। स्टूडेंट मुझे 23 ईयर्स हो गए फिजिक्स पढ़ाते हुए, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आर, देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, अगर हमारा वेवलेंथ इंक्रीज, वेवलेंथ किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इंफ्रारेड की तरफ इंक्रीज हो रहा है, मतलब टुवर्ड द रेडियो वेव्स वेवलेंथ आपका इंक्रीज होता है, तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे डिक्रीज होती है। तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी टुवर्ड द मुझे रेडियो वेव की तरफ जाना है, माइक्रोवेव रेडियो वेव की तरफ जाना है। तो अल्ट्रा वायलेट माइक्रोवेव्स ये डिक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग है। माइक्रोवेव अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट, माइक्रोवेव अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट। फिर इसके बाद गामा रेज तो डिक्रीजिंग नहीं, गामा रे आपका लेफ्ट में आएगा, गामा रे एक्स रे अल्ट्रा वायलेट, गामा रे एक्स रे एंड अल्ट्रा, गामा रे आपका लास्ट में है, स्पीड ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहती है। तो अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे एंड गामा रे, D1 ऑप्शन इसमें करेक्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो बोथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर नेगेटिव। कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में होता है, इमेज भी लेफ्ट में फॉर्म होती है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको सारे एमसीक्यू क्लियर होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपको एमसीक्यू क्लियर है तो आपको बाकी जो पेपर्स है, देखो कॉपी द डायग्राम्स, अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें 6 क्वेश्चन आपके 6 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्ड के पैटर्न
बोर्ड पैटर्न ही फॉलो होते हैं स्टूडेंट मुंबई के सभी स्कूलों में, आईसीएसई के स्कूलों में। आपको पेपर मैं दिखा देता हूँ पूरा, ये पेपर्स आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट कर रहा है, जैसे ये आपका चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो। स्टूडेंट जब भी आप पेपर रीड कर रहे हो ना, सबसे पहले सेक्शन बी रीड करने का। सेक्शन बी रीड करने का रीज़न क्या होता है ना स्टूडेंट, सेक्शन बी आप, क्योंकि सेक्शन ए में आप जैसे ही स्टार्ट करोगे, अगर आपने एमसीक्यू पहले रीड करना स्टार्ट किया ना, उसमें क्या होता है कि हमारा दिमाग एमसीक्यू का आंसर ढूंढने में चला जाता है, और हमें 2-4 आंसर अगर नहीं मिले तो हमारा पैनिक में चले जाते हैं। तो एमसीक्यू तो कंपलसरी है, सेक्शन ए कंपलसरी है, उसको नहीं भी रीड करेंगे हमें वो करना ही करना है। तो कभी भी आप पेपर रीड कर रहे हो, मतलब कि अभी जैसे ये एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, फाइनल एग्जामिनेशन या तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, आप ये मेथड जरूर ट्राई करो कि सेक्शन बी में पहले 4 क्वेश्चन आप चूज़ कर लो। जैसे आप सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन चूज़ कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं केवल फिजिक्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, आप जो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहते हो सेक्शन बी के पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि हाँ इन 4 क्वेश्चन में मुझे 2 क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन में मेरे 9 या 8 मिल रहे हैं, मतलब मुझे अगर आउट ऑफ 40-30 अबो मेरे को मार्क्स मिल गए, या तो 35 अबो मुझे मार्क्स, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है। तब जाइए सेक्शन ए के सिर्फ ओनली एमसीक्यू, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू अपने दिमाग में जो जितने आंसर होते हैं स्टोर कर लीजिए। जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, आपको क्या करना है, एमसीक्यू के ऑप्शन एंड उसका आंसर याद रखना है स्टूडेंट, ऑप्शन आंसर दोनों साथ में लिखना है। काफ़ी अच्छा पेपर्स है, इसको सॉल्व करिए पूरा, और आपको इस तरह से सारे पेपर्स में हर सब्जेक्ट, जैसे इसी स्कूल के पेपर्स की मैं सारे हर सब्जेक्ट के पेपर्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। पर यह है कि आपको मेरे चैनल के थ्रू देखते हुए पेपर मिलेंगे, जिससे क्या रहेगा, आपको पूरा पेपर देखने को, मतलब मेरे चैनल को पूरा पेपर देखेंगे तो कम से कम एटलीस्ट ये वीडियो रन होगा। और ये न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया आईसीसी का, आईसीसी का मेरे इससे पहले चैनल था, उसमें क्या मिक्स हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो गया था, तो मैंने सोचा आईसीसी के लिए एक न्यू स्टार्ट करते हैं। तो इसी आईसीसी का मैंने न्यू चैनल रखा है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा, पावर ऑफ लेंस में प्लस साइन इज ऑलवेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड माइनस साइन फॉर कॉन्केव लेंस। तो जब सॉल्व करेंगे उस समय प्लस साइन का यूज़ और माइनस साइन का यूज़ नहीं कर, प्लस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है कॉन्वेक्स को और माइनस साइन इंडिकेट करता है कॉन्केव को। देख लीजिए स्टूडेंट सारे पेपर्स को, मैं पूरा पेपर आपको, पेज नंबर 9 हो गया। फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट्स, अगर पेपर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, डेफिनेटली कमेंट, जितना अगर आप कमेंट करेंगे तो 100%, एंड कमेंट में ये भी साथ में लिखिए आपको नेक्स्ट पेपर कौन सा चाहिए, मैं उसे अपलोड करता हूँ।